प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और बुलाते हैं और भेजते भी हैं। अधिकतर आज का समाचार रहेगा आपके जीवन में आपको समझने वाली भाषा में समाचार चाहिए, या फिर आपके गांव में आपको समझाने वाला और आपकी भाषा में समझाने वाला सेवक और सेविका चाहिए। अलग अलग प्रकार की भाषा में अलग अलग सेवक सेविका चाहिए, तो होना चाहिए आपके अंदर से और आपके बीच में से तैयार होना चाहिए। आज मैं इतना कहना चाहूंगा, ज्योति शर्मा छत्तीसगढ़ के अंदर बजरंग दल और आरएसएस वाले की कट्टर लीडर है, और वो जो है भारत देश में हिंदुस्तान यानी कि हिंदू धर्म का ठेकेदार है वो, और हिंदू धर्म को बनाने के लिए कोशिश किया जा रहा है पूरे भारत देश में। लेकिन ऐसा होगा नहीं और हम ऐसा होने नहीं देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? क्योंकि हमारे बाप ने यानी कि यीशु मसीह ने पूरी जमीन और आसमान का मालिक है जो यीशु मसीह है, और उसी के हाथ में अधिकार है। उस अधिकार को हम दूसरे के हाथ में नहीं दे सकते हैं और ना ही छीनने देंगे। इतना याद रखना, गुजरात की धरती से आशीष राजकुमार जब आवाज देता है, अच्छे अच्छे परेशान हो जाते हैं और मेरे ऊपर कॉल और फोन आते हैं और कहा जाता है कि आशीष बाहर आइए। हम बाहर तो आ रहे हैं लेकिन तुम्हें बाहर लेकर आएंगे। मेरे भाइयों और बहनों जो गुमराह होते चले जा रहे हैं, अलग अलग भाषाओं में हम लोग चेले तैयार कर रहे हैं, और हमारे कुछ भाई और बहन तैयार हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर और गुजरात के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर और कर्नाटक के अंदर और यूपी बिहार के अंदर और क्या बोलना चाहिए, बेंगलोर के अंदर, इंदौर के अंदर, यानी कि अलग अलग राज्य में, भारत देश के सारे राज्य का नाम मुझे आपको बोलने में टाइम लग जाएगा, बल्कि भारत देश के हर राज्य से मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं और हर राज्य के सेवक सेविका अपनी भाषा में प्रचार कर रहे हैं और उनको उत्साहित करने का काम मैं कर रहा हूं। अगर कोई डराता धमकाता है तो उससे पहले आशीष राजकुमार से टक्कर लड़ो। और कुछ लोग योजना बना रहे हैं कि आशीष राजकुमार का चैनल डिलीट किया जाए या फिर उसका समाचार बंद किया जाए, ऐसे कह रहे हैं। बल्कि जिस परमेश्वर ने मेरे अंदर उसका काम शुरू किया, परमेश्वर का काम शुरू किया है मेरे अंदर, यीशु मसीह के द्वारा शुरू किया यानी कि चालू किया है, और उस काम को पूरा किए बगैर मैं रुक नहीं सकता। अगर आप चैनल हमारा डिलीट करवा सकते हैं, लेकिन आप हमें डिलीट नहीं कर सकते। ज्योति शर्मा ने टारगेट बनाया है आशीष राजकुमार को खत्म करने का टारगेट, बल्कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा और किसी को हम डरने नहीं देंगे और हम सबको हिम्मत देंगे। मसीह भाइयों बहनों, अलग अलग जाति से सेवक सेविका तैयार हो जाओ। जो लोग तैयार हो चुके हैं और दूसरों को तैयार करो। भारत देश में गांव गांव में, कोने कोने में छा जाओ यीशु मसीह का प्रचार करते हुए, और किसी बाप से डरो मत। अगर कोई डराने धमकाने की बात करता है तो आशीष राजकुमार के ऊपर फोन करो या फिर आप व्हाट्सएप करो। फोन अगर नहीं लगता है तो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेजो, रिकॉर्डिंग भेजो, वीडियो भेजो, पर भेजते रहिएगा। इतना याद रखना, आशीष राजकुमार को डराने धमकाने के लिए कोशिश बिल्कुल मत करना। ज्योति शर्मा ने बीते हुए दिनों में किया और अभी भी कुछ लोगों को परेशान करने पर तुली हुई है। ज्योति शर्मा का फेसबुक पेज के ऊपर आप जाकर देखो, उसके गुंडाराज जो मसीह संगठन को डराना चाहता है, मसीह समाज को मिटाने के लिए कोशिश किया जा रहा है, वो बिल्कुल उसका काम सक्सेस नहीं होगा। इतना मैं बताना चाहता हूं। बजरंग दल और आरएसएस के सारे गुंडों और ठेकेदारों, धर्म के कुछ ठेकेदारों,
तुम्हारे पास कुछ भी प्रूफ नहीं मिलेगा, कुछ भी प्रूफ नहीं मिलेगा। जो कार्य कर रहे हैं, आप जो कार्य कर रहे हैं उसका प्रूफ करने के लिए आपके पास नहीं मिलेगा, बल्कि हमको जो यीशु मसीह ने काम करने के लिए कहा है वो प्रूफ बाइबल के अंदर मिल जाएगा। तो आइए हम देख लेते हैं और दिखा भी देते हैं। तो देख लीजिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय 18, 19, 20 वचन मैं काफी दिनों से आप लोगों को कहते चले आ रहा हूं, लेकिन आप समझ नहीं रहे। भारत देश में जगह जगह अलग अलग भाषा में आप प्रचार करो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि चेले बनाओ। मतलब यीशु मसीह ने आपको और मुझे हुक्म दिया है, उस हुक्म को आगे बढ़ाइए। आगे देखते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा। मत्ती 28 का 18, 19, 20 में कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। किसको दिया गया? यीशु मसीह को अधिकार दिया गया। यीशु मसीह चेलों के पास आकर कहता है कि स्वर्ग का भी और धरती का भी मुझे अधिकार दिया गया। मतलब यीशु मसीह के पास सब कुछ अधिकार है, बाकी किसी के पास नहीं है। आंडू पांडू नथुलाल बाकी जो आ जाते हैं अपने हिसाब से राजा बनने के लिए, अपने हिसाब से कानूनी बनाने के लिए, अपने हिसाब से राज्य बनाने के लिए जो आ जाते हैं ना, ये सब चूहे लोग हैं। क्या है? चूहे हैं। ज्योति शर्मा अगर मेरे भाषण को, समाचार को सुन रही होगी तो मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसे दिया गया, मतलब मुझे दिया गया करके वो खुद बोलता है। अगर वो बोल रहा है तो आपका कौन सा बाप जो है धरती और आसमान और स्वर्ग का बाप, कौन सा बाप है? एक बाप के अलावा दूसरा बाप नहीं है। सारी दुनिया को बनाने वाला एक ही बाप है, जिसका नाम है यीशु मसीह परमेश्वर। ध्यान दीजिएगा, उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो तुम कौन से बाप को लेकर आए? राम को बाप कहना चाहती हैं? राम का भी बाप हमारा यीशु मसीह है। फालतू की बातें मत करना मेरे सामने। अगला वचन, इसलिए तुम जाकर सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्या कहा यीशु मसीह ने? सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ। कितनी जाति? सारी जाति। मुसलमान में जाओ, आदिवासियों में जाओ और अन्य लोगों में जाओ, और जितनी भी जातियां संसार भर में, जितनी भी जातियां हैं संसार भर में, सारी जातियों के पास जाओ और उन्हें चेला बनाओ। चाहे वो हिंदू हो गया, कोई भी जाति का हो गया, कोई भी समाज का हो गया, कोई भी धर्म का हो गया, हमें क्या उसमें लेना देना? हमारे परमेश्वर ने हुक्म दिया है कि सारी जाति के लोगों को चेला बनाएं। एक्सक्यूज मी, सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ। कुछ लोग बोलते हैं लेडीज को मत बनाओ। अरे लेडीज भी तो एक जाति है ना। हाँ, लेडीज भी एक जाति है ना। है नर और नारी किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। क्यों बनाया? संसार में फैलने के लिए। तो तुम क्यों रोक रहे हैं? परमेश्वर का काम क्या लेडीज नहीं कर सकती? कर सकती। हर जाति के लोग करो यार, चाहे आदिवासी हो गए, कोई भी वासी हो गए, कोई भी भाषा में, आपकी भाषा में, मातृभाषा में आप प्रचार कीजिए। हालांकि अपना गांव छोड़कर कहीं और दूसरे गांव में करने के लिए कोशिश कीजिए, ताकि आपका इज्जत रहे वचन सुनाते हुए या फिर वचन सुनते हुए। तो ठीक है, आगे बढ़िए। सारी जाति के लोगों को चेला बनाना है। क्या बनाना? चेला बनाना। अच्छा शिक्षित करना है, अच्छा उसको बढ़ाना है ना। आपके रंग रूप कपड़े बदलने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपका जो गलत रीति से जो व्यवहार हैं, गलत रीति से हथियार लेकर आप लोग जो फोटो खिंचवाते या फिर वैसा कारनामा करने के लिए कोशिश करते, कुछ लोग डांस करते हैं जो अलग अलग प्रकार के, ऐसे हम बंद करवाएंगे। हालांकि बाइबल के अनुसार मैचिंग, ऐसे डांस जो फिल्मी दुनिया से मैचिंग नहीं होते, वैसे बाइबल में नहीं डालना चाहिए। हाँ जी, फिल्मी दुनिया के जो डांस बाइबल में मैचिंग नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, सावधान रहिए। यहां लिखा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पानी का जिक्र नहीं आया, बल्कि आगे आप समझ सकते हैं, आप बुद्धिमान हैं। 20वां वचन, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। यीशु मसीह का वादा है कि आपके और मेरे साथ में हमेशा है, हमेशा रहेगा। रात को, दिन को, सुबह शाम वो रहेगा। लेकिन लोगों ने टाइम बनाकर रखा,
कुछ लोग बोलेंगे आत्मा में होकर आओ और आराधना स्तुति करो, तब जाके पवित्र आत्मा आपको छुएगा। पवित्र आत्मा को बुलाओ करके प्रार्थनाएं करते, गीत को गाया जाता है। बोलते फिर से आग बरसा दे, फिर बोलते पवित्र आत्मा आ, हैं फिर से आग बरसा दे। तो एक बार बरसा दे तो कहां चला गया? हाँ जी, एक बार पवित्र आत्मा आई थी तो और चलेगी क्या? एक बार आया तो आया ना। बात करते हो तुम, फिर से आग बरसा दे, फिर से पवित्र आत्मा आ जा, है पवित्र आत्मा हमको चरणों में ले जाए, यीशु के चरणों में ले जाए। ऐसे करके गीत को गाया जाता है और गा रहे हैं। सावधान रहो ऐसे कुकर्मियों से और ऐसे टाइम पास करने वालों से। क्या परमेश्वर का आत्मा बार बार आता जाता है क्या? परमेश्वर का आत्मा आता है तो जाता नहीं, बल्कि आपकी वो सहयोग करता है, मददगार बनता है। साथ ही साथ आपको परमेश्वर के साथ में संगति जोड़ना होगा। और ज्योति शर्मा इतना याद रखना, तुम्हारे कितने भी बाप लगा ले, भारत देश के कितने भी बाप लगा ले, एक मन भी हो जाओगे ना, एक भी मन हो जाओगे ना, तुम सब एक मन हो जाओगे ना दुनिया के, भारत देश के जितने भी गैर कानूनी करने वाले गुंडाराज, पुलिस वाले और अधिकारी लोग, एक मन भी हो जाओगे ना, आशीष राजकुमार को हरा कर देखो और आशीष राजकुमार से मुकाबला करके देखो, तुम्हारी खैर नहीं, हम क्या से क्या कर देंगे। और भारत देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा मसीह लोगों का फैलावा हो रहा है और होगा जरूर। अगर तुम गलत करोगे तो हमारे हाथों में भी खुजलियां हो रही है, इतना याद रखना। आगे आप समझदार है, इतना याद रखना। हमारे हाथों में भी खुजलियां हो रही है, इतना याद रखना। मसीह लोगों, भाइयों बहनों को इतना मारपीट कर रहे हैं, पास्टरों को मौत के घाट उतार दिए, चर्च तोड़ दिए गए, मसीह लोगों को बेघर कर दिए, मसीह लोगों को बेगांव कर दिए, है ना। तुम्हारी हाथों की जो खुजली है ना, उन खुजलियों को हम ही मिटाएंगे। समझ में आ रहा है? हम ही मिटाएंगे। आशीष राजकुमार के हाथ में बहुत दिनों से खुजली बढ़ गई है, बहुत दिनों से खुजली बढ़ गई है। अगर कोई बकरा तुम में से अगर मिल गया तो ऐसी खुजली को मैं झटके में उतारूंगा। समझ में आ रहा है? मसीह यीशु को मानने वाले लोगों को परेशान मत करो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। आशीष राजकुमार गुजरात की धरती से आवाज देता है और साथ ही साथ मसीह लोगों का भी विरोध करता है। कब विरोध करता है आशीष? जब वचन से बाहर चले जाते हैं या फिर वचन से बाहर होकर सेवा करते हैं, तब आशीष राजकुमार सबके ऊपर चिढ़ता है। इतना याद रखना। मैं सबका विकास और सबका भला चाहता हूं। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें।